नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के बेडाणु नामक स्थान पे आए हुए हैं, जो कि आपको अवलोकन हो रहा होगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है बद्रीनाथ का। ये बद्रीनाथ के लिए जा रहा है और आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये बद्रीनाथ के लिए मार्ग जा रहा है। और महोदय, अभी हम अचानक यहाँ पे आए हैं, जो कि इसको अंग्रेजी भाषा में क्रेशर कहा जाता है, इसको देसी भाषा में पत्थर तोड़ने की मशीन कही जाती है। ये है भाई साहब राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो काम चल रहा है, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट, सपनों का जो है ये प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का। और यहाँ पे जो क्रेशर में हमने देखा कि यहाँ से ये पिसाई हो रही। भाई साहब थोड़ा छायाकार महोदय आगे की तरफ आए। ये पीसा जा रहा है, ये है साबुत मिट्टी। ये देखेगा आप, यहाँ पे ना हमने पहले ही कहा, ना काऊ से दोस्ती है ना काऊ से बैर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से ये पूछना चाहता हूं कि महोदय, जिस जनता के पैसों से ये सड़क बन रहा है, वो जनता अपने टैक्स में थोड़ा ढिलाई करेगी तो उस पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ जाएगा। महोदय, वो अपने पैसों के साथ मिट्टी मिला के तो नहीं दे रही है ना सरकार को टैक्स में। वो तो बिल्कुल गांधी छाप करारे नोट 500 के देते हैं, 2000 के देते हैं। तो ये ऐसा कृत्य क्यों हो रहा है? और ये किसी के घर में नहीं लगना है महोदय, ये सरकारी कार्यों में जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है 12,000 करोड़ रुपए लगने हैं, ये उन्हीं पैसों का खेल है साहब। कौन बोलेगा? क्या इस मार्ग से जनप्रतिनिधि, बड़े नेता, बड़े अधिकारी बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं? आगे यहाँ से ये रोड जो है जिला मुख्यालय चमोली के लिए, गोपेश्वर के लिए जाता है। क्या यहाँ से जिला अधिकारी महोदय या कहीं उप जिला अधिकारी महोदय कितने इस सड़क से जाते होंगे? लेकिन होता क्या है दोस्तों, क्यों कोई पंगा लेगा? पंगा इसलिए नहीं लेगा जनप्रतिनिधि या बड़ा उच्च अधिकारी, क्योंकि वहां मोटा जो है जनता का टैक्स का पैसा वहां पहुंच जाता है। सीधे सीधे आरोप लगाता हूं और कटु सत्य बोलता हूं दोस्तों, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यह है उत्तराखंड की सैर। और कौन बोलेगा साहब, घोटालों का सिलसिला जो है जारी है। धरातल का सिलसिला आपको हमने अवलोकन करा दिया है। और मिट्टी भरी जाती है वहां से, वो देखिएगा, यहां से मशीन लगी है, वहीं से वो भराई होती है और ट्रकों में फिर आ जाता है यहाँ इस रोड पे। यहाँ पे अभी एक वाहन खड़ा था, अभी ये चले गया, आधा उसने यहाँ अंदर डाला, आधा ये बाहर में है। इस रास्ते जो है ये आता है वाहन इस यहाँ पे और बैक करके ये मिट्टी यहाँ डाल देता है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो है बोला साहब जो है रोड धंस गई, इसकी जांच होगी। कौन जांच करेगा? जांच करने वाले को तो मिल गए धनलक्ष्मी मुद्रा, और वो जांच जांची रह जाएगी। जनता को फिर जो है तेल का भाव चढ़ जाएगा, फिर जो है आटे का भाव चढ़ गया, सब भाव चढ़ता रहेगा। जांच जो है फाइलों के नीचे दब जाएगी। ऐसा खेल, क्योंकि बरसात भी गया, उस समय जोश होता है, खरोश होता है कि भाई रोड बंद होगी, ये सो। उस समय एक NH के अधिकारी आए, उन्होंने कहा जी जांच होगी, जांच होगी। जांच किसके पे करेंगे? देवेंद्र सिंह पे करेंगे क्या? जांच तुम पे होनी चाहिए थी। तुम पे का तात्पर्य उन पे होनी चाहिए। वो कौन सी जांच कराएंगे? वही कार्य कर रहा है, वही कह रहा कि जांच होगी। अब किसी ने वहां बम ब्लास्ट थोड़ी लगाया कि जो रोड टूट गई है। वो इन लोगों की नाकामी थी, सरकारों की नाकामी थी। और धड़ल्ले से बोलता हूं, क्योंकि मैंने सेना का राशन खाया है भाई साहब। मैंने किसी जो है गद्दार के हाथ का राशन नहीं खाया है, न किसी भ्रष्टाचारी के हाथ का राशन नहीं खाया है, जो मेरे रग रग में भ्रष्टाचार और गद्दारी फैलेगी। क्योंकि मैं देश का सैनिक हूं। मैंने पहले भी कहा, देश के लिए हम सर कटा नहीं पाए, लेकिन जन सेवा और समाज सेवा के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं।
हम किसी का चटुकार नहीं है कि हम किसी की चटुकारे, किसी मंत्री की, किसी संतरी की, किसी जो है किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी की चटुकारिता करेंगे। देवेंद्र सिंह थोड़ी करेगा। ये है दोस्तों, आपको फिर नजदीक से अवलोकन करा देते हैं एक बार। ये है मिट्टियों का ढेर और ये ऐसे ही चलता है खेल। ये देखिए, मिट्टी के साथ पत्थर भी पिसे जाते हैं। ये देखेगा, ये है दोस्तों, ये है क्रेशर। और यहां से जब ये तो दिन में ही मिट्टी डाली जा रही, जब रात को होता होगा तो न जाने, मुझे लग रहा है यहाँ तो पियर मिट्टी आती होगी। और ये है दोस्तों, ये है ढेर। यहाँ से आता है कूड़ा ही समझो इसको, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पत्थर नहीं है। और लास्ट में होगी जांच किस चीज की होगी, क्योंकि चलेगा खेल बंदर बांट का। और ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, जब तक पूरी जनता सोई रहेगी, आम जनमानस सोया रहेगा, तो यही हाल होगा। कागजों में 12,000 करोड़ लग जाएंगे, लेकिन धरातल पे 1200 करोड़ नहीं लग पाएंगे। होता ही ये खेल है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया, ग्राम सभा में यही खेल होता है, क्षेत्र पंचायत में यही खेल होता है, जिला पंचायत में यही खेल होता है, विधानसभा चुनाव में यही खेल होता है, लोकसभा में यही होता है। और धरातल फिर लोग हम रोडों पे आते हैं, रोड टूट गई रोड। लेकिन ऐसी जगहों पे हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी के घर में बनना, तो हमको किसी के घर से कोई लेना देना नहीं है साहब। वो उसकी व्यक्तिगत जीवन है, वो चाहे अपने घर पे मिट्टी लगाए, पत्थर लगाए, कुछ लेना देना नहीं। और इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा साहब? जांच एक पूर्व सैनिक के बोलने पे थोड़ी जांच होगी। जब कोई मंत्री संतरी बोलेगा तब जांच होगी। मंत्री संतरी क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको तो ये जा रहा है। ऐसी खेल चलता है दोस्तों, ऐसी चलता है और ऐसी चलता रहे। लेकिन एक समाज सेवी, एक इस भारत के जो है नागरिक कर्तव्यों का एक निर्वहन कर रहा हूं। और पूर्व सैनिक जो है, मेरे को जो है जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो, उनके भी टैक्स के पैसों से मुझे तनख्वाह मिली है और अभी वर्तमान में पेंशन पा रहा हूं। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का जो है, नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। यह है दोस्तों खेल यहाँ का। और मैं काफी दिन से इसको देख रहा था, लेकिन आज मुझे एक गाड़ी इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे आ गए, एक गाड़ी तो उन्होंने वापस कर ली है मिट्टी वाली, लेकिन एक गाड़ी यहाँ पे अनलोड हो गई थी, लेकिन लोड करने का इन पे कोई साधन नहीं था। और यहाँ पे कोई कर्मचारी भी वर्तमान में नहीं है। क्या हो रहा है, कोई किसी की देखरेख में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो है, जो यहाँ पे इंजीनियर होना चाहिए था कि भाई इसका मानक क्या है, कौन सी पत्थर यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन कौन बोलेगा? उनको तो जो है, उनका तो मुंह बंद हो जाएगा। वो अभी एसी के अंदर सो रखा होगा, इस तगड़ी गर्मी में एसी के अंदर सो रखा, क्योंकि उसको उसका पेमेंट भी वहां मिल जाएगा, उसका हिस्सा भी वहां मिल जाएगा। ये है दोस्तों कुल मिला के खेल। और ऐसे नहीं है, ये भारी बाहर है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं, ये पूरा ये है साहब, इतना भी नहीं है, ये पूरा मिट्टी है। कोई बोलेगा जो है, आपको नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखिए मिट्टी है, और इस मिट्टी को पैसों के, देख लो दोस्तों, ये बनी है जनता के पैसों की मिट्टी। ऐसी चलता रहेगा जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आएंगे, वो सोचेंगे मेरे जो है दायित्वों से बाहर है, मेरे कर्तव्यों से बाहर है। ऐसे ही है। क्या आप लोगों का क्या कहना है? कहना क्या है दोस्तों? खुला खेल हो रहा है इस देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे बैठे हुए हैं दिल्ली और देहरादून में। यहाँ आने से उन पे जो है थोड़ा मिट्टी धूल लगेगी, उनका चेहरा खराब हो जाएगा। इसलिए वो क्यों आएंगे साहब? यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय क्यों आएंगे? जब उनका हिस्सा वहां पहुंच जा रहा है, तो वो यहाँ इस पहाड़ में ऐसे रोडों सड़कों पे क्यों आएगा अपनी पेट जो है उल्टी कराने के लिए? यहाँ के लोगों का तो जो है, उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है वोट दे के, वो क्यों करेंगे छानबीन? तो ये है दोस्तों, मेरा किसी से जाति धर्म रंग भेद की कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा कार्य होता तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन बुरा कार्य होता है तो बुरा ही जो हमको दिखेगा, बुराई हमसे, हमारी आंखों से भी नहीं छुपेगी, न इस कैमरे से छुपेगी। ये है दोस्तों, और मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं। हर व्यक्ति कहता है कि भाई जागरूक लोग नहीं हैं, आज जो है भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है? क्योंकि बोला यार मेरा तो कवरेज, मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
जागरूकता इसी प्रकार से फैलेगी, जहां पे टोका टाकी नहीं होगी दोस्तों, तो ऐसी खेल चलता रहेगा। 12,000 इस रोड पे जो है 12 लाख करोड़ भी रुपए लगाए जाएं तो ऐसा ही खेल होगा। माननीय मोदी जी, ये है धरातल की सच्चाई। हमारा काम है धरातल की सच्चाई दिखाना, लेकिन यहाँ पे अभी कोई जो है बच्चा यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पे बाई चांस कोई पूछेगा इनसे तो कहेंगे ना ना ये तो मिट्टी पहले से थी। अब कौन से पहले थी, क्या थी, वो भगवान मालिक है। पूछा जाए इन अधिकारियों को, पूछा जाए इन ठेकेदारों से। लेकिन बड़ा दुख होता है, बहुत आंसू आते हैं दोस्तों, कि जब आप लोगों के टैक्स के पैसों की मिट्टी इस सड़क पे लगती है, जो कि पत्थर लगना चाहिए था, पीसा हुआ पत्थर। ये है दोस्तों, और आपको यहाँ का बाहर का हम एक बार दिखा देते हैं कौन सी जगह है। वैसे जगह बेडोणु है, यहाँ पे बेडोणु कहा जाता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं ये कौन सा, कहाँ पे ये क्रेशर मशीन लगी हुई है। और आपको हम एक बार फिर जो है नज़दीक से इसका अवलोकन करा देते हैं कि ये क्रेशर कहाँ पे लगा हुआ है। इसको कहते हैं दोस्तों खुला खेल फर्रुखाबादी, ये है। और अभी ये कार्य इसलिए पूर्ण रूप से ठप है क्योंकि अभी दिन में यहाँ पे लोग देखेंगे खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। रात को जब कोई बच्चा नहीं आएगा, अधिकारियों को जो है उसका हिस्सा पहुंच जाएगा, जनप्रतिनिधि को इसका हिस्सा पहुंच जाएगा। वो कह देंगे अपने शासन प्रशासन को कि उस तरफ कोई जाना भी मत, उस तरफ कोई झांकना भी मत। वहां ऐसा लगेगा जैसे धारा 144 लगी हो। यहां कोई बच्चा नहीं आएगा महोदय, क्योंकि यहां खुला खेल फर्रुखाबादी चलेगा, ये है। लेकिन दोस्तों, जब तक जो है इस शरीर में आत्मा रहेगी, तब तक हम किसी से गलत कार्यों को दिखाने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि इस शरीर के खून में देशभक्त का और समाज सेवा का खून दौड़ रहा है। यह है दोस्तों, हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय सीताराम।